नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में। अम, आज हम बात करेंगे एक अभी रिसेंट में ही जो यूएस में ट्रम्प साहब ने इतनी सारी माफियां दी हैं। क्या एक राष्ट्रपति का अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर अपराधियों को माफ करने के लिए करेगा? जो आखिर ये मतलब लोकतंत्र है क्या? मतलब क्या ये आप जानते हैं कि जनवरी 6 की जो कैपिटल हिल दंगे में शामिल हो गए लोगों को जो सब शामिल थे उनको माफ कर दिया गया है। ये वही लोग हैं जो मतलब देश के लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर हमला करते हैं। और हद तो ये है कि एक सिल्क रोड करके एक वेबसाइट थी का ओनर था, जिसने 200 मिलियन के इलीगल ड्रग्स का धंधा किया था। उसके मतलब उसको भी माफी दे दी गई है। उसने मतलब उसकी वजह से कई डेथ्स भी हुई थी। क्या ये न्याय है? मतलब हमें सिखाया गया है कि माफी एक दया का प्रतीक है। लेकिन जब ये दया अपराधियों को मिले तो क्या ये न्याय है कि मजाक है रखा है? तो सब कहते हैं राष्ट्रपति देश के रखवाले होते हैं, लेकिन जब वही रखवाले मतलब अपने अपराधियों को बचाने में लग जाते हैं तो हम क्या मतलब कर सकते हैं? तो एक समय था जब मतलब माफी देना एक बहुत ही मतलब कम लोगों को मिलती थी वो। लेकिन अब तो ये मतलब एक तरह से फैशन बन गया है। तो एक दिन मतलब आपको पता चलता है कि आपके देश के नेता ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सिर्फ मतलब मित्रों को और परिवारों को बचाने के लिए कर रहा है। तो आप मतलब ऐसा आम आदमी क्या कर सकते हैं? क्या ये मतलब लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी है यहाँ की, उसका मतलब एक तरह से मिसयूज नहीं है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि सारे डेमोक्रेसी के लिए चेतावनी है। मतलब जो प्रेसिडेंट्स द्वारा माफी देने की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये शक्ति अब समाप्त होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या माफी देने के अधिकार एक तरह से वेपनाइज कर दिया गया है पॉलिटिक्स में? तो चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए दिनेश, मुझे तो इसके दो एस्पेक्ट लगते हैं। एक तो सिली सा है कि भाई गेम है एक, जिसमें पहले पहले प्लेयर और टीम ऑफ प्लेयर्स ने जाते जाते सारा पार्डन कर दिया। तो तो खैर है, मैं ये आके बैटन कह को रहे हैं फ्री कि वो नहीं भाई कर रहा हूँ। अब हमारी हमारी बारी आई है तो मैं न्यू पार्टन से शुरू करता हूँ। तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि जो कि एक सीरियस नोट पे है कि इस तरीके से प्रेसिडेंशियल पावर का ये मिसयूज करना एंड जो है पार्डन करना लोगों का। कैपिटल हिल वाली भी जो इंसिडेंट्स थी वो एक डेमोक्रेसी पे डेंट था यूएस की। और साथ साथ में ये अगर आप देखो तो ये सिल्क रोड वेबसाइट ओनर को भी कर रहे हैं, इस तरह के और भी इंस्टेंसेस हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। और दिस रेज क्वेश्चन ऑन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम बात करते हैं अमेरिकन होल सिविक सोसाइटी की कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी है, यहाँ पे जो ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत है। तो इस तरह के इंस्टेंसेस जो होते हैं उस चेक्स एंड बैलेंसेस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए आगे इस डोनाल्ड पर डिटेल ट्रंप में ने बात जो करते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में जो शुरुआत करी है, वो मतलब जैसे कैपिटल हिल के दंगे में शामिल होने में मतलब क्रिमिनल जो लोगों ने काम किए वहां पे उनको माफी दी है। 3 जजेस ने भी इनका बोला कि मतलब दिस इज लाइक रिडिकुलस, कि वो मतलब ये मिसयूज है पावर का। अब 1500 लोगों को मतलब माफ कर दिया गया है, जिससे जो मतलब बेसिकली उनका क्या था? उनको बेसिकली ये था ना कि मेरा सपोर्ट में गए थे ये लोग दंगा करने, तो मैं अब इनको अपने सपोर्टर्स को कर रहा हूँ। अब हैरत हैरत करने वाली तो चीज ये है कि रॉस
उलब्रिच करके को जो माफी दी गई है, जो सिल्क रोड नामक डार्क वेब मार्केट प्लेस का फाउंडर था, एक इंसान जो मतलब ड्रग्स और हैकिंग टूल्स बेचता था, उसे 2 जीवन कारावास मिला था, मतलब एक तरह से, मतलब लाइफ 2 लाइफ सेंटेंसेस इफ यू टॉक अबाउट। लेकिन अब उसे माफी मिल गई है। सोचिए ये किस देश में मतलब ऐसा होता है यार। क्या मतलब क्या होगा अब, अगर एक दिन कानून सिर्फ जनता के लिए मतलब और बड़े नेताओं के लिए फायदे के लिए ना तोड़ा जाए तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? मतलब आम आदमी जो है बेचारा, सोचो कभी अगर मान लो जैसे कभी गुस्से में कभी कुछ हो जाता है, उसको तो कोई नहीं कुछ करता। मतलब अब इनको जो है तुम मतलब प्राउड बॉयज वगैरह को जो है वहां पे गए हैं, उनको सबको माफ कर दिया गया है। मतलब ये क्या तरीका है यार? तो देखिए, हम जैसे इसी को केस लेते हैं सिल्क रोड वाले को। तो सिल्क रोड करती क्या थी, एक वेबसाइट थी, डार्क वेब की एक्टिविटी, डार्क वेब क्या, इलीगल एक्टिविटी जो होती है, तो वहां पे इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती थी उस वेबसाइट के थ्रू। अनएथिकल हैकिंग टूल्स जो होते हैं, जैसे आप किसी का पर्सनल डेटा हैक कर लीजिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कर लीजिए, किसी पर्सन का कर लीजिए, वो सब काम के टूल्स मिलते थे। पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट भी वहां से आप अपना ले सकते हैं। तो इन सब इन 3-4 चीजों के लिए तो वो फेमस है वेबसाइट। और जो कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इसकी सर्विसेज लेनी है तो आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना होता है। मतलब लेट्स से यू वांट टू बाय ए पासपोर्ट, तो उसमें कुछ होगा उनका रेट, बिटकॉइन के थ्रू आप कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अराउंड 200 मिलियन से ज्यादा का इन्होंने बिजनेस यहाँ पर हुआ है। और रॉस एल्ब्रिच ने जो है इसमें अराउंड 200 मिलियन से ज्यादा इस वेबसाइट को यूज करते हुए बिजनेस किया। और ये जो है, इसके लिए इनको 2 लाइफ सेंटेंस की सजा हुई थी, और 40 इयर्स की भी सजा मिली हुई थी इनको। तो ट्रम्प जो है, इसने जो साहब आया, उन्होंने कह दिया कि दिस इज जुडिशियल एक्सप्लॉयटेशन करके इसको पूरा रिजेक्ट कर दिया, और इनको अपने पावर लेते हुए प्रेसिडेंट का अपना अथॉरिटी यूज करते हुए इनको पार्डन कर दिया। राइट। तो देखो, ये जो बाइडेन ने भी किया है, डोनाल्ड ट्रम्प बाइडेन भी कौन कर सा रहा है। कम था? मैं तो उसको हाँ। क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, तो शुरुआत तो उसने ही करी। क्वेश्चन ये होता है कि आज की डेट में, जब इस अमेरिका में चेक्स एंड बैलेंसेस का जो मेन स्ट्रेंथ है, राइट, है वो, मतलब ये एक दो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे गलत गलत इंस्टांस को लेके हम पूरे होल सिस्टम को हमको अंडर अमेरिका क्वेश्चन का नहीं सिस्टम लाना। बहुत अच्छा है उस हिसाब से, हाँ। मतलब बहुत मेच्योर है। तो क्या इस सिस्टम को कुछ और अमेंड करने की जरूरत है जो चेक एंड क्या बैलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करे? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मतलब तो देखिए आप क्या ये होता है। देखिए कि मतलब वो बोलते हैं कि ये रिडिकुलस सजा दी गई थी। किस बात से रिडिकुलस है भाई? आम आदमी को समझाओ जरा यार। कैसे हम्म। रिडिकुलस है कि भाई जो सिल्क रूट का फाउंडर है, जो डार्क वेब में ड्रग्स बेच रहा है और जो इलीगल काम कर रहा है, बिटकॉइन से सामान मतलब पैसे कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से 8-9 डेथ भी हुई है, वो उसको हम्म। मतलब रिडिकुलस बोल के कि भाई ये रिडिकुलस है। जरा आम आदमी को समझा दिया जाए कि जो मतलब आप ये देखिए कि किसी आदमी के पास थोड़ी सी ड्रग्स अगर मिल जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर अपने कोई पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, समझ में आ रहा है? उसके लिए हम्म। पर्सनल यूज के लिए ड्रग्स अगर उसके पास मिल गई थोड़ी सी क्वांटिटी में भी, उसको आजीवन कारावास मिल जाता है, अंदर बैठा रहता है वो जेल में। अब भूल जाओ फिर तुम निकलना। और यहाँ पे बंदे ने जो है 8 लोगों को मार दिया और इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और पासपोर्ट वगैरह सबका मतलब इसको कर रहा है और उसको मतलब छोड़ दिया जाता है। मतलब ड्रग्स नहीं, मतलब बल्कि ये क्या है यार? मतलब सवाल ये उठता है कि माफी एक राजनीतिक चाल है क्या? मतलब ट्रम्प ने अपने सपोर्टर्स के अपने कैंपेन के दौरान उसको माफी का वादा भी किया था। ये कदम उनके क्रिप्टो और लिबर्टेरियन जो समर्थक हैं उनको खुश करने के लिए है, बट बिटकॉइन की बात नहीं है यहाँ पे।
कि बिटकॉइन का यूज हो रहा है, तो बिटकॉइन का मिसयूज हो रहा है तो उसको तो तुम्हें रोकना चाहिए। यहाँ पे कौन कह रहा है कि बिटकॉइन की वजह से तुम्हें उसको सपोर्ट करो? भाई वो जो उसने इलीगल एक्टिविटीज करी हैं उसको तो उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। बात बिटकॉइन की नहीं है। देखो क्या है कि प्रमेश की अगर जैसे एक बिग क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप का, दूसरा क्या है कि जो बाइडन ने भी तो क्या किया कि उन्होंने अपने आई मीन व्हेन ही वर एग्जिटिंग राइट, तो उन्होंने इस पावर को मिसयूज किया और अपने पॉलिटिकल एलाइज को प्रीएम्प्टिव जो है माफी दे दी, राइट, कि उन्हें मालूम है कि वो ये फंसेंगे, गलत काम किया है, तो पहले से उन्होंने एडवांस वाली दे दी। और उन्होंने अपने भाई जेम्स बाइडेन और बेटे हंटर बाइडेन भी उसमें थे, तो उन्होंने भी किया परिवार को तो। उन्होंने मतलब हाँ, माफ कर दिया। तो लेकिन क्वेश्चन ये होता है ना, देखो ना बिटकॉइन की बात है ना इसकी बात है, क्वेश्चन ये होता है कि जो मैं कह रहा हूं कि डू वी रियली नीड सम अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन एंड रियली इम्प्लीमेंट एंड लेवरेज द गुड फीचर ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। बिल्कुल सही, मतलब बाइडेन ने कहा कि ये मतलब माफिया किसी गलत काम का को स्वीकार नहीं करती, बल्कि उन्होंने मतलब इन्हें मतलब राजनीतिक बदले के से बचाने के लिए दिया, ऐसे मतलब दिखाया। लेकिन ये भी एक मिसाल है कि मतलब किस तरह राष्ट्रपति अपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। और फिर तुम जो है सूरज की तरह, अगर तुम जैसे बोला जाता है ना एक कि भाई अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी तो सीखो। लेकिन जब कानून तोड़ने वाले बिना सजा के मतलब रिहा हो जाते हैं तो क्या बोला जाए, मतलब क्या समझा जाए? बाइडेन हो चाहे ट्रम्प हो, सब ने मतलब मिसयूज कर रहे हैं। कल जो है ट्रम्प अपने को भी पार्डन कर देगा, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो अब देखो जब ये अगर आप ग्रेट लीडर्स की बात करो इस कंट्री के, तो जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन है या थॉमस जेफरसन जैसे लोग, उन्होंने कभी सोचा होगा कि इस कंट्री का कोई प्रेसिडेंट या कई प्रेसिडेंट, मोर देन वन प्रेसिडेंट इस अपनी पावर का इस तरीके से मिसयूज करेंगे? उनके सपने में भी नहीं आया होगा। तो अगर आप इसको देखो, जैसे हम लोग इसको कंपेयर करें अगर इंडिया से के ट्रांजेक्शन से, तो हम अगर सोचो कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने किसी फैमिली मेंबर के लिए या किसी फ्रेंड के लिए पूरा ना उनकी सारी सजाएं माफ कर देते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है फिर भी माफ कर दें, तो क्या इंडिया में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोर्ट कोर्ट है। तो हालांकि वहां भी इन्फ्लुएंस वगैरह होता है, बट कोर्ट तो प्रेसिडेंट कोर्ट के होता है। पास भी माफी होने के तय गए, बट वो कभी ऐसे नहीं करते कि सबको कर हाँ, दिया। होता नहीं है इस तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इनको भी फिक्स करने की जरूरत है। शालिन, एक फाउंडिंग फादर्स ने भी मतलब क्लेमेंसी पावर को एक मानसिक न्याय की मतलब की रूप में मतलब देखा था ना, कि एक आखिर उपाय जहाँ पे न्याय व्यवस्था फेल हो जाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये एक शक्ति व्यक्तिगत फायदे और राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल हो रही है ना। मतलब लोकतंत्र की शक्ति, जो डेमोक्रेसी की शक्ति है, उसको तुम कानून में होती, उसमें कानून में होती है ना। लेकिन जब कानूनी राजनीतिक और उसको मतलब एक तरह से खिलवाड़ हो तो डेमोक्रेसी का क्या होगा फिर? तो यही तो प्रॉब्लम है ना। और देखो ये क्या है कि ये वन ऑफ द इंस्टेंस तो नहीं है कि जैसे आप कह दें कि सिर्फ जो बाइडेन ने डेमोक्रेट्स ने किया या डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन ने किया, दोनों लोग कर रहे हैं। तो ये क्लेमेंसी जो जो and वो क्या यूज कर रहे हैं, इसको क्लेमेंसी पावर कहते हैं। तो क्लेमेंसी पावर का मिस यूज हो रहा है दोनों पार्टी, और अमेरिका में वही पॉलिटिकल पार्टी होती है, दोनों कर रही है। तो मैं तो एक ही जगह पे स्टक हूँ, बट क्यों नहीं इसको फिक्स किया जाना चाहिए? सवाल ये उठता है शालिन कि क्या ये माफी देने की प्रथा जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन चुकी है? मतलब जनवरी 6 के जो दंगे में शामिल हुए थे लोग, हम्म। उनको माफ करने में और सिल्क रोड जैसे इलीगल प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर्स को अगर रिहा कर दिया जाता है तो कानून कहाँ मतलब रहता है उनका? लोगों को मतलब कानून पे भरोसा भी तो छूट जाएगा। मतलब कल जो है कोई भी आदमी मतलब कुछ कर सकता है, उसे पता है कि मुझे
प्रेसिडेंट मेरे को माफ कर देगा, तो फिर क्या मतलब व्हाट इज द चेक एंड बैलेंस लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, तो वही तो देखो, अब जैसे मैं के फैमिली मेंबर्स और उनके क्लोज एलाइज ने करप्शन किया, और जाते जाते उनको प्रीएम्प्टिव माफी दे दी इन्होंने, है? तो भाई सेफ है भैया, दुनिया भर की चोरी करो और कुछ भी करो, फिर प्रेसिडेंट बन माफ, के अपना उनको कर दो हाँ, साहब। कर लो, तो ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्या बोला जाए। मतलब ये तो एक तरह से बहुत बड़ा मजाक है एक्चुअली, बट खैर जो भी है। आज आई थिंक यही हम थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहते थे कि भाई क्या ये मतलब चल एक्चुअली मैं बोलूँ ना, इसका सोल्यूशन ये है कि एक्चुअली 50-50% जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की एक वो होनी चाहिए कमेटी, जो रिकमेंड करे कि इनको माफ कर दिया जाए। और प्रेसिडेंट अपनी तरफ से नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो प्रेसिडेंट मतलब कुछ भी करे ना, वो तो गॉड बन रहा है ना। तो अगर ये 50-50% का अगर ये एक कमेटी हो, अब वो पूरा देखे कि भाई हाँ इसको करना चाहिए, तभी वो उसको आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट इज द वैलिड थिंग। प्रेसिडेंट के ये चेंज होना चाहिए, मेरे को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ एक हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जिसके यूनानिमस डिसीजन का हो, दल प्रेसिडेंट देन अनाउंस प्रेसिडेंट शुड बी डूइंग इट। इट, तो इस तरह से होना चाहिए, देखिए आई थिंक कौन ये सुनता चेक्स है। एंड बैलेंसेस का थोड़ा सा इसमें तो मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ हो गया। बट खैर जो भी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना तो मतलब इम्पॉसिबल सा आसान है। नहीं होता, हाँ। खैर जो भी है, चलिए आई थिंक इतना ही आज बात करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए।